अगले महीने होने वाले बीएमसी चुनाव के कारण मुंबई की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। शिवसेना के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कम महत्वपूर्ण बीएमसी का चुनाव नहीं है। शिवसेना का आधार मुंबई रहा है और बीएमसी से अगर शिवसेना का पत्ता साफ होता है तो अगले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के सामने बड़ी चुनौती पैदा हो जाएगी। इसके कारण इस समय शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सरकारी तंत्र को बीएमसी चुनाव के लिए इस्तेमाल करने में लगा दिया है। बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखकर कैबिनेट का फैसला लिया जा रहा है। मुंबईकर को लुभाने के लिए एक के बाद एक घोषणाएं की जा रही है ताकि किसी भी तरह बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा बरकरार रहे। बीएमसी चुनाव जीतने के लिए उद्धव ठाकरे ने मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का फैसला लिया है। उद्धव सरकार ने 500 स्क्वायर फीट के घरों का प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरफ से माफ करने की घोषणा की है। इससे बीएमसी को 417 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा, जबकि महाराष्ट्र सरकार को 45 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। यानी ठाकरे सरकार की इस घोषणा से महाराष्ट्र सरकार को कुल 462 करोड़ रुपए का नुकसान होना है। लेकिन उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव जीतने के लिए 462 करोड़ रुपए का नुकसान बहुत छोटी रकम लग रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद से ठाकरे को लगने लगा है कि मुंबई में भी शिवसेना का आधार पहले से कमज़ोर हुआ है, जिसका फायदा भाजपा को मिलने वाला है। बीएमसी का चुनाव ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी के राजनीतिक भविष्य की दिशा भी तय करने वाला है। इस बार बीएमसी चुनाव में शिवसेना की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के ऊपर है। जिस तरह साल 2002 के बीएमसी चुनाव की जिम्मेदारी लेकर उद्धव ठाकरे ने खुद को साबित किया था, उसी तरह इस बार के चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करके आदित्य ठाकरे को अपनी काबिलियत दिखानी है। लेकिन 2002 और 2022 के बीच मुंबई के सियासी समीकरण में बहुत बदलाव आ चुका है। पहला बदलाव तो गठबंधन को लेकर है। उस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ रही थी। इसके कारण शिवसेना के लिए चुनाव जीतना ज़्यादा आसान हो गया था। लेकिन इस बार के चुनाव में शिवसेना की सबसे बड़ी चुनौती भाजपा है। पिछले चुनाव में ही भाजपा ने शिवसेना की बादशाहत को खोखला कर दिया है। भाजपा और शिवसेना के बीच पिछले बीएमसी चुनाव में भी गठबंधन नहीं हो पाया था, जिसके कारण दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ने की ठानी और भाजपा को शिवसेना से केवल 15 सीटें कम मिली थी। हालांकि भाजपा ने मेयर पद के लिए उम्मीदवार नहीं खड़ा किया और बिना किसी शर्त के शिवसेना के उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। लेकिन इस बार स्थितियाँ बदली हुई हैं। भाजपा किसी भी तरह शिवसेना को उसकी औकात दिखाना चाहती है और इसके लिए पूरा जोर भी लगा रही है। इससे उद्धव ठाकरे इतना घबरा गए हैं कि उन्हें कैडर वोट पर भरोसा नहीं रहा और ठाकरे भी केजरीवाल के रास्ते पर चलने लगे। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करने की घोषणा कर दी, जिससे मुंबई के 16 लाख घरों को फ़ायदा होगा। अब टैक्स माफ़ी का यह तरीका कितना कारगर है वो तो चुनाव के परिणाम ही बताएगा। लेकिन इस तरह की घोषणाओं से ये तो साबित होता ही है कि मुंबई में अब शिवसेना का आधार कमज़ोर होता जा रहा है, जिससे उद्धव ठाकरे को वोट लेने के लिए मुद्दे की नहीं बल्कि लोभ देने की जरूरत पड़ गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।